अस्सलाम वालेकुम यार। ज़्यादातर मेंबर्स के सवाल होते हैं कि दिन के अंदर कितनी ट्रेड्स लेनी चाहिए, कितने अमाउंट की लेनी चाहिए। आपके कैपिटल पे डिपेंड करती है सारी बात। और दूसरी चीज़ ये कि आपको ना ट्रेडिंग को डेली बेसिस पे नहीं देखना चाहिए, इसको ना एक मंथली बेसिस पे देखा करो। ठीक है। तो ये जो मैंने शीट बनाई है, इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला आप पोर्शन देख रहे हैं नंबर ऑफ़ ट्रेड्स एंड वर्क डेज़। इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है। अब इधर लिखा आ रहा है टोटल ट्रेड्स। एवरेज जो आप ट्रेड्स लोगे एक दिन के अंदर वो लेट से 5 हैं। ठीक है। मैं 3 से 5 ट्रेड्स प्रेफर करता हूँ एक दिन के अंदर, और उसके अंदर जो मेरी टोटल विन्स हैं वो 3 हो रही हैं। मतलब 2 ट्रेड्स मेरी लॉस हो रही हैं और 3 विन हो रही हैं। अब चूंकि रियल मार्केट के ऊपर हम लोग ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है। तो ये एक मंथ के अंदर मतलब 20 दिन आप ट्रेड करोगे सिर्फ। ठीक है। और पर डे सिर्फ 5 ट्रेड्स लोगे, इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी कंसेक्यूटिव सेम अमाउंट की। कोई मार्टिंगल नहीं लगाना आपने। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सेकंड पोर्शन आ जाता है हमारे पास मैट्रिक्स की एडजस्टमेंट। इसको ओपन करते हैं। तो इधर ये जो आप वाइट बॉक्सेस देख रहे हैं ना, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। ये जो सारे वाइट बॉक्सेस हैं ना, इनको एडजस्ट कर सकते हो आप। बाकी ये जो कलर्ड है ना, ये आपको खुद ही कैलकुलेट करके बताएगा। अब लेट से कि दिन के अंदर 5 ट्रेड्स ले रहे हो $1 की। ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चार्ट है रियल मार्केट के अंदर, यूरो यूएसडी का चार्ट है या कनेडियन डॉलर का है, कोई भी है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 82% जो है ना आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। ठीक है। तो अगर आप $1 की ट्रेड लगाओ, उस पर आपको जो नेट प्रॉफिट होगा ना पर ट्रेड, वो होगा $0.8। ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं विन परसेंटेज के 60% अगर आपकी एक्यूरेसी हो ना, 60% एक्यूरेसी हो, 5 में से आप 3 ट्रेड विन कर रहे हो तो आपकी 60% एक्यूरेसी है। इधर लेट से कि मैं इधर कर देता हूँ 4, कि दिन के अंदर मैंने 4 ट्रेड्स लेनी है सिर्फ, जिसमें से मेरी 3 ट्रेड्स विन हो रही हैं और सिर्फ एक लॉस हो रही है। तो मेरी विन परसेंटेज क्या है? 75%। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, डेली, वीकली और मंथली फोरकास्ट के ऊपर। इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है। तो डेली बेसिस के ऊपर अगर मैं सिर्फ 4 ट्रेड्स लूँ जिसमें से 3 विन हो रही हैं और एक लॉस हो रही है, तो मेरा जो एक दिन का नेट प्रॉफिट होगा वो होगा $3.3 का। और अगर इसको वीकली के हिसाब से हम लोग देखें तो दिन के अंदर हमारी ये 20 ट्रेड्स बनती हैं, जिसमें से एवरेज टोटल विन्स हमारी 15 ट्रेड्स विन हो रही हैं और 5 ट्रेड्स लॉस हो रही हैं। तो फिर भी हमारा जो नेट प्रॉफिट है एक वीक का वो $16.4 बन जाएगा। और मंथली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग इसी प्लान को फॉलो करें डिसिप्लिन्ड हो के, ठीक है, तो महीने की हमारी ये 80 ट्रेड्स बनती हैं। ठीक है। जिसमें से हमारी 60 ट्रेड्स विन हो रही हैं, 20 लॉस हो रही हैं, और उसके बावजूद हम लोग $65.6 के प्रॉफिट के अंदर हैं। अभी हमने $1 की अमाउंट सेट की हुई है। ठीक है। तो लेट से कि यार अब ये जो मंथली नेट प्रॉफिट गोल्स कैलकुलेटर है, इसको मैं ओपन करता हूँ, और मेरा क्या कहते हैं कोई गोल है कि यार मैंने ना मंथली बेसिस पे एटलीस्ट मिनिमम $500 मैंने अर्न करना है। ठीक है। अब मुझे क्या ऐसा करना पड़ेगा कि मैं मंथली $500 जनरेट कर पाऊँ ट्रेडिंग से? तो ये हमें बताता है नेट प्रॉफिट पर ट्रेड, कि एवरेज जो आपकी ट्रेड होगी वो 6.3 डॉलर्स, जो मतलब हमारा नेट प्रॉफिट होगा ना एक ट्रेड का, वो कम से कम $6.3 होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कितनी अमाउंट की ट्रेड लेनी चाहिए? $8 की। द एवरेज ट्रेड अमाउंट यू नीड फॉर ईच ट्रेड इज़ $8। अब हमें अपना गोल पता चल गया, मंथ का जो गोल है हमारा, कि यार मैंने $500 कमाने हैं, और कितनी अमाउंट की मिनिमम ट्रेड लगानी पड़नी है? $8 की। अब मैं इधर लिखता हूँ कि मैं हर एक ट्रेड लूँगा $8 की। ठीक है। तो अब ये देखें,
नेट प्रॉफिट पर ट्रेड हमें कितना आ रहा है, $6.6, ठीक है। और मंथली बेसिस के ऊपर देखें मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, $524। वीकली बेसिस के ऊपर मेरा $131 प्रॉफिट हो रहा है, और पर डे के हिसाब से $26 प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वाइट बॉक्सेस हैं इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने लिहाज से, आपका जो भी मंथली टारगेट है उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल जो भी है आपने रूल्स को फॉलो करना है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपकी टेक्निक्स है। एक मतलब जो है ना, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने 4 ट्रेड्स लेनी है तो आपने दिन की 4 ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक होगी बात। बाकी आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो शीट मैंने बनाई है इसके अंदर ये होगा कि आपका मंथली बेसिस पे जो भी टारगेट है आप उसको मतलब ना क्या कहते हैं अचीव कर सकते हो, अगर डिसिप्लिन्ड हो के चलो, ठीक है। अगर आप मतलब क्या कहते हैं हद से ज़्यादा ट्रेड्स ना लो, आपकी एक्यूरेसी भी आपको पता चल जाएगी। क्योंकि देखें अगर आप मार्टिंगल लगाते रहेंगे ना तो उससे क्या होता है, मैक्सिमम 3 या 4 आपकी ट्रेड्स अगर लॉस हो जाती हैं किसी दिन तो आपका ऑलमोस्ट मतलब 40 to 50% कैपिटल चला जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि सेम अमाउंट की ट्रेड्स लें और जो भी आपकी फेवरेट टेक्निक है उसी को फॉलो करें। बाकी अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये शीट। और क्या कहते हैं अगर किसी को चाहिए हुई तो वो मेरे से या मेरे जो एडमिन्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करके इसकी डिटेल ले सकते हैं, कितने की आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।